बेटा जॉब पे गया हुआ था, शाम को लौट के वापस घर आ रहा था, वापस नहीं आया। वो तकलीफ़ हुई मुझे। हम सर्विस हॉस्पिटल गए हैं, आगे गए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। गले की शारा कटी हुई थी। कीमती जान मेरा बेटा मेरा सब कुछ था, वो चला गया। मैं किसको क्या कहूँ। मरियम नवाज से आप क्या मुतालबा करते हैं? मरियम नवाज से मैंने क्या मुतालबा करना है, यही बंद कर दें। एक जान मेरे बच्चे की चलेगी, ये किसी और की ना जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। नाज़रीन, अभी पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाज़त दी नहीं थी, अभी पाबंदी ही थी, लेकिन एक नौजवान के गले पर डोर फिर गई और उसकी सांसों की डोर कट गई। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या लाहौर के इलाका नवाकोट में पेश आया। किस तरह पेश आया? बच्चे के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। नुमान नाम है नौजवान का, 21 साल इसकी उम्र है। मोटरसाइकिल पर कहाँ जा रहा था, क्या करता था, इस हवाले से तफसीलन बात करेंगे इनके वाले से। सबसे पहले तो सर, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था, बहुत ही दुख हुआ। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम कामरान है। मेरा बेटा जॉब पे गया हुआ था, शाम को लौट के वापस घर आ रहा था, वापस नहीं आया। वो तकलीफ़ हुई मुझे। मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो कहता है उसका एक्सीडेंट हो गया है। हम सर्विस हॉस्पिटल गए हैं, आगे गए तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और उसकी गले की शारा कटी हुई थी डोर से के साथ। और यही है, मैं कहता हूँ अल्लाह का काम से कि ये बसंत वगैरह बंद करे। कीमती जाने जा रही है, आज मेरा बेटा गया, किसी और का बेटा ना जाए। ये माँ बाप को ही पता होता है, इतने कीमती जान मेरा बेटा मेरा सब कुछ था, वो चला गया। मैं किसको क्या कहूँ। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटा क्या करता था? बेटा मेरा मेडिकल स्टोर पे काम करता था। तो शाम को लौट के वापस घर आ रहा था, शॉप बंद करके। पीएचए में मुलाजिम भी था वो? पीएचए में भी जॉब कर रहा था। वो सुबह 8 बजे जाता था, उसके बाद ड्यूटी ऑफ होती थी, उधर से 3 साढ़े 3 बजे ऑफ करके 4 बजे फिर इधर सेकंड टाइम जाता था, उधर से रात को 2 बजे आता था। तो आपको क्या इतला मिली, कितने बजे वो रात वापस आ जाता था, कितने बजे आपको इसकी खबर मिली? 2 बजे वो ऑफ करके आता था। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है कि उसका ना यूसुफ का एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन आप इधर पहुंच जाए। हम उधर गए हैं सर्विस हॉस्पिटल, आगे गए हैं तो उन्होंने कहा ये डेड हो गया हुआ है। वो मेरे जाने से पहले ही वो डेड पड़ा हुआ था। मेरे दोस्त ने नहीं मुझे बताया कि ये डेड है। मैं उधर जाके उसने मुझे बताया कि वो फोत हो गया है। पता नहीं कब का फोत हुआ है, उसी टाइम हो गया, मौके पे ही अस्पताल में जब गया था उधर डेड ही गया था। अच्छा, ये बताएं, उसके बाद पुलिस ने आपसे रब्ता किया, अभी तक पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की? पुलिस रब्ता कर रही है, वो कहते हैं जैसा आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। आप कैसा कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या होना चाहिए अब? मैं तो यही कहूँगा, जो बसंत है ये आने से पहले ही मेरा मेरे बेटे को खा गई। ये बसंत ना ही हो तो बेहतर है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? ये सुफियान किस नंबर पे था? ये पहले नंबर पे मेरा बड़ा बेटा था, यूसुफ था इसका नाम। उसके बाद मेरी 2 बेटियां हैं, फिर इसके बाद एक मेरा बेटा है। एक बेटा रहा नहीं, अब एक बेटा ही रह गया, 2 बेटियां हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज किया अभी तक आपकी? वो कह रहे थे आप जैसे कहते हैं हम वैसे ही करेंगे, आपने मुकदमा दर्ज कराना है, कराएं। किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन वगैरह लेना है तो हमें बताएं, तो मैं किसके ख़िलाफ़ एक्शन लूँ? कोई हमारा जानी दुश्मन भी नहीं था, किसके साथ किसी और नजायज़ किसी को बंदे को तो नहीं ना कर सकते। अच्छा, ये बताएं, कौन सा ऑफिसर आपसे मिलने यहाँ आया? इधर का वो एसपी साहब आए थे? एसपी क्वार्टर? नहीं, एसपी साहब तो कोई नहीं आए, एसएचओ साहब आए थे। वो रात को उधर भी आए थे, फ़रूक साहब, फ़रूक आज़म एसएचओ नवाकोट। अच्छा, ये बताइएगा कि मरियम नवाज से आप क्या मुतालबा करते हैं? मरियम नवाज से मैंने क्या मुतालबा करना है, यही बंद कर दें। एक जान मेरे बच्चे की चलेगी, ये किसी और की ना जाए। बिल्कुल, ये बच्चे के चाचा भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे
आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद अफजाल। अच्छा अफजाल साहब, कब इंसिडेंट हुआ, आप उस वक्त क्या थे, क्या पता चला आपको? हम तो घर सोए हुए थे, छोटे भाई की कॉल आई है, उसने बोला अफजाल भाई जो फौरी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचे, नुमान की डेथ हो गई है डोर फिरने से। तो हम सोए उठे, हॉस्पिटल भागे हैं, उधर जाके देखा तो डेड बॉडी पड़ी हुई थी। तो वहाँ फिर क्या बताया पुलिस ने आपको मौके पर? कुछ भी नहीं, वो तो डॉक्टर साहब जो बिल्कुल शारा कटी हुई थी उसे स्टिचिंग कर रहे थे। उसके बाद वो पुलिस वाले हैं, वो कहते हैं जी ये हादसा है वैसे ही हुआ है, तो लिहाजा जो हादसा हुआ है डोर कटने से वही है। वो उन्होंने काफ़ी मरतबा में बोला कि ये ना आप बोल दें कि ये है तो वो है। अच्छा, किसने आपसे कहा है कि ना बोले डोर कटने से हुआ? कई पुलिस वाले उधर मौजूद थे। क्या कह रहे थे वो आपको? मीडिया को ना बताएं, इसको हाईलाइट ना करें? जी जी बिल्कुल, बताएं क्या कह रहे थे? वही यही कह रहे थे कि ये कोई और हादसा है, तो कोई जानी दुश्मनी तो नहीं थी ये तो, लेकिन जो नज़र आ रहा है कि वो उनका डोर लगी है तो कट गई शारक। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एग्जैक्ट वक़्वा किस जगह पे हुआ, किस थाने की हदूद में बनता है? तो सुबह सोए हुए थे, तो हमें हॉस्पिटल सर्विस में जाके ये मिला है। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के इलाका नवाकोट में जो है वो पेश आया, जिसमें एक नौजवान जो मोटरसाइकिल पर अपने घर जो है वो वापस आ रहा था कि डोर फिरने से उसकी जान जो है वो चली गई। यहाँ पर कुछ इलाका मकीन भी हैं, इनसे पूछेंगे और इनसे बात करेंगे कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बसंत की जो है वो अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आने वाले दिनों में महफूज बसंत जो है वो बनाने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि बसंत होनी चाहिए लाहौर में? बिल्कुल, ये किस लिए होती है हमें ये बताएं, इसका गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, इसका गवर्नमेंट को क्या प्रॉफिट आता है, इसमें टैक्स लगते हैं या इनको कुछ को प्रॉफिट होता है या इनके लिए फ़ायदा होता है कोई? ये लोगों के लिए नजायज़ और फजूल ये फजूली आती है। मैंने सही ज़िंदगी ना डोर कभी देखी है ना कभी पतंग देखी है। अगर कहेंगे ना मैं ये 1000 पड़े 1 लाख रुपये पड़ा पतंग ले लें, मैं नहीं लूँगा वो। ये सब टोटल फजूली आते हैं। ये किस लिए उड़ाते हैं, क्यों उड़ाते हैं? देखो जी, वालिदैन कितनी मुश्किल से अपनी औलाद पैदा करते हैं, उसके बाद उसे जवान करते हैं और उसे पढ़ाते हैं लिखाते हैं। अब वो लड़का डबल मेहनत कर रहा है, पढ़ भी रहा था और अपने भाइयों बहन भाइयों के लिए, अपने वालिदैन के लिए, ये देखो बूढ़ा दादा उसका बैठा है, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। रात को सारा दिन वो ट्यूशन पढ़ता था, एकेडमी जाता था, उसके बाद वो नौकरी करने के लिए जाता था, मेडिकल में मुख्तलिफ मेडिकल दवाइयाँ जाके सप्लाई करता था। अब करते करते बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि पाबंदी, अभी तो पतंगबाजी पे पाबंदी है ना? हाँ जी, अभी पाबंदी, इस पे अमल दरामद कैसे करवाना चाहिए? ये तो आए रोज़ से वाक़। हाँ, हमारा ये शोभा ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है, हम ये देखना नहीं चाहते, ये होनी भी नहीं चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है गवर्नमेंट को, ये बताएं पहले। जी बिल्कुल, ये इलाका मकीन थे, ये अफसोसनाक वाक़या, ये फ़ैन रोड मजांग के रहने वाले हैं। ये नौजवान जो मेडिकल स्टोर से रात गए अपना काम ख़त्म करके वापस आ रहा था कि कटी पतंग की डोर जो है वो इसके गले में भिड़ी, जिससे इसकी मौत हुई। यहाँ बुरसा का यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है इस पर नोटिस लें और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एक ऐप्रे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि किसी दूसरे का बच्चा जो है वो इस तरह जान से ना जाए। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या लाहौर में जो है वो रूनमा हुआ। लाहौर में जो हुकूमत पंजाब है उसकी तरफ से महफूज बसंत बनाने की तैयारियाँ जो है वो की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही अभी बसंत मनाने पर जो है ये पतंग उड़ाने पर जो है वो पाबंदी है। इसके बावजूद लाहौर में ये एक नौजवान जो है अपनी जान से चला गया। ये यहाँ पर अब पुलिस हुकाम जो है वो कानूनी कार्रवाई में मसरूफ़ हैं, लेकिन इसमें ठोस इकदाम की जो है वो ज़रूरत है ताकि आने वाले दिनों में ऐसे वाक़ियात को जो है वो रोका जा सके। वालिदैन ने 21 साल इस नौजवान को पाल पोस के बड़ा किया, जो बढ़ापे में इनका सहारा बनना था, लेकिन उससे पहले ही एक बेरहम डोर की नज़र वो हो गया। अब इसको कत्ल ही कहा जाएगा, क्योंकि कातिल डोर फिरने से इस नौजवान की जान जो है वो चली गई। और इस नौजवान का खून ये बुरसा किसके हाथ में तलाश करें? क्या हुकूमत वक्त के हाथ में तलाश करें या पुलिस अफसरान के हाथ में तलाश करें? ये नौजवान कैसा था? 21 साल तक इसने जो है वो ज़िंदगी गुजारी, पढ़ा और काम करता रहा और अपने वालिदैन की खिदमत करता रहा। इसके दोस्त कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा समी। अच्छा समी, आपका नुमान के साथ ताल्लुक था, कैसा लड़का? मेरा ताल्लुक जो है ना इसके बड़ों के साथ है। इसके जो सबसे छोटे चाचू हैं ना वो मेरे क्लास वाले हैं बचपन से, और मेरा बचपन से इनके घर आना जाना और बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और इसके वाले साहब ने बहुत मेहनत की है इस बच्चे पे, इसे पढ़ाया, इसे कोर्स करवाए, फिर इसे मेडिकल का कोर्स करवाया, बड़ी मेहनत की है। अभी 2-4 दिन पहले मेरी इनसे डिस्कस भी हो रही थी वाला साहब से इसी बच्चे के मुतल्लिक कि यार अब इसने ये स्टडी भी कर लिया, अब ये 2 जॉब कर रहा है। मैंने इसे वो कोई सेमी गवर्नमेंट कंपनी या कोई वहाँ पे उसे जॉब पे लगवाया है। फिर कुछ डिस्कस हो रही, मैंने कहा यार यहाँ पे जो हालात हैं, जैसे यहाँ का माहौल जा रहा है और जैसे यहाँ के निज़ाम है, फिर मैंने उन्हें कुछ बताया कि मैंने जी ये इस तरह वीज़े खुले हुए हैं दुबई के आजकल ना,
तो उसने ग्रेजुएशन भी की हुई है। उस बच्चे को जो है ना आप उसका स्टेप आगे लेके जाएं। पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ जो है ना जलालत ही। अब आए दिन कोई नई बात, आए दिन कोई हुकूमत ने परेशान करके रख दिया आवाम को। अब ये बसंत खोलना चाह रहे थे, बसंत अभी खुली भी नहीं, उससे पहले इतना बड़ा सनाहा हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। इसको अगर रोका हुआ था ना तो इसको बंद ही रहने देते। नहीं, अभी तो बंद ही थी ना, अभी तो हुकूमत एक महफूज बसंत बनाने का सोच रही थी। उन्होंने तजवीज़ मांगी थी, तो ये एक अफसोसनाक इंसिडेंट हो गया। बिल्कुल, उन्होंने तजवीज़ की या जो भी सोच रही थी, लेकिन हमारी जो आवाम है वो नहीं ना सोचती। उसने तो कहा खुल गई, उसने तो अपना डोर गुड्डी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान किया ना, तो हुकूमत को चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये भी बताइएगा कि नुमान सुबह PHA में जाता था, शाम को मेडिकल स्टोर में, कब से ये काम कर रहा था और इनके घर के माली हालात कैसे? इनके वाले साहब आजकल आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात जा रहे हैं, सबके घर के माली हालात मेरा ख्याल है सबको बेहतर पता होंगे। काम उनका जो है ना इस टाइम वो डिस्टर्ब थे कि हालात नहीं, अब वो बात नहीं रही, वो कारोबार नहीं रहे पाकिस्तान में। तो वही था जो दो जॉब करता था, सुबह उठता था 1 घंटा स्टे करता था, फिर जॉब पे जाता था, फिर रात को 2 बजे वापस आता था। कोई खाने का नहीं पता, कोई रहने का नहीं पता, कोई नींद का नहीं पता कि मैं अपने घर का सहारा बनूं, ठीक है ना। तो वो तो अब सहारा ही बना था उसके वाले साहब को, यानी कि अब थोड़ा उसकी तरफ से सुकून हो गया था कि यार सुबह एक जॉब पे जाता आता है, घंटा घर रहता है, फिर जॉब पे चला जाता है, फिर 2 बजे आता है। तो लिहाजा आप खुद समझ सकते हैं कि क्या उन पर बीती होगी और क्या इस वक्त हालात जा रहे हैं मुल्क के। बिल्कुल, 2 नौकरियां करता था अपने वालिदैन के लिए, अपने घर वालों के लिए। ये वाहिद कफ़ील था। एक और उसका दोस्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल जवेद। अच्छा फैसल, आपका कैसा ताल्लुक़ था नुमान के साथ? कैसा लड़का था? कब से आप लोग एक साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर? मेरा ये हम मोहल्लेदार ही, हम तो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बड़ा अच्छा लड़का था। अभी 2 दिन पहले मेरे पास ही था, गपशप लग रही थी, बड़े फ्रेंडली थी मॉल में। तो अब मुझे सुबह पता लगा तो मुझे तो बिलीव नहीं हुआ, तो फिर मैं सुबह फ़ौरन इधर आ गया हूँ। तो नौमी जो है यकीन करें बहुत नाइस लड़का था। अपने वालिद साहब के साथ, वालिद कम दोस्त ज़्यादा थे उसके, वालिद साहब चाचों के साथ, सबके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल था उसका। किसी के साथ कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बदतमीज़ी नहीं, बस उसके अलावा। पढ़ाई में कैसा था? आप पता चला उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। पढ़ाई में अच्छा था माशाल्लाह, इसलिए तो ग्रेजुएशन हो गई। हम तो 6 बड़े हैं भाग गए, वो तो माशाल्लाह स्टडी करके ग्रेजुएशन की। तो माशाल्लाह स्टडी में भी हर चीज़ में माशाल्लाह वो बहुत आगे था। तो इसलिए तो जॉब भी कर रहा था, स्किल उसका अच्छा था, तो इसलिए तो जॉब भी अपने घर वालों को, दादे को, सबको लेके साथ चल रहा था। तो ये बताइएगा कि अब आप क्या कहते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए कि पतंगबाजी पर जो पाबंदी लगाई गई है उस पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए? पतंगबाजी तो होनी नहीं चाहिए। यकीन करें मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कई बच्चों की माँओं की जाने बच्चों की जाती रही हैं। मैंने बसंतें देखी हैं, तो उसमें मैंने बड़ी माँओं की लालों की जाने जाते हुए देखी हैं। तो ये बसंत तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बसंत को तो हम प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, तो वो तो सारा दिन वैसे छत पे चढ़े रहते हैं, स्टडी नहीं करते। तो जब ये बसंत आ गई तो वो तो फिर जीना हराम कर देंगे, छत से नीचे नहीं आएंगे, खाना पीना कुछ भी नहीं। दाना खासा, वो भी हमारा बच्चा भी कोई हादसे में पेश आ सकता है इस ऐसे हादसे में। तो लिहाजा ये हादसे ना हो आगे मज़ीद, तो लिहाजा इसी को बिल्कुल सख्ती से एक्शन लिया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको प्रमोट ना करें, इस पे एक्शन लेना चाहिए, पाबंदी लगाएं। और आप क्या समझते हैं कि जो लोग पतंगबाजी करते हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए? सर उनको ख्याल नहीं है इन चीज़ का। जो पतंगबाजी करते हैं ना उसको सिर्फ अपने शौक़ का ख्याल है, किसी का ख्याल नहीं। इंसानी जान का इंसान को ख्याल रह ही नहीं गया। तो लिहाजा जो शौक़ करते हैं उसको ख्याल नहीं होता। जिसको असले का शौक़ है उसने असला यूज़ करना ही करना है, गोली चलानी है, तो उसको इंसानी जान का ख्याल नहीं होता। ये भी मेरा एक और दोस्त है नौमी का, वो भी घर गया हुआ है, उसकी ये पूरी बाजू वगैरह चेस्ट वगैरह कट गई थी 6 माह पहले। अल्लाह ने बड़ी उसको ज़िंदगी दी है दौड़ फिरने से। वो भी आ नहीं रहा, वो इसलिए कन्फ्यूज़ है। वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, साथ था, क्लोज था इसके, तो वो घर चला गया घर। उसकी तो ये पूरा चीज़ कट गई थी, गला बच गया उसका, शुक्र अल्लाह का कि वो दौड़ फिरने से उसकी जान बच गई। बाजू वगैरह कट गए थे इसके। नौमी की जान लेके चली नौमी भी जान लेके चली गई। आज वो इसी वजह से रो रहा है कि यार कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरे दोस्त को ले गया इसी दौर के हादसे में। अगर पता होता तो फिर बंदा कोई सेफ्टी कर लेता, केयर करता है इस मामले में। तो मौत का तो बड़ा हक है, वो आनी है, पर ऐसे आए तो फिर वो तो दिली तकलीफ दे के जाती है साथ। नाहक नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल ये एक नाहक मौत थी।
इसकी जितनी मज़ामत की जाए वो कम है। नुमान 21 साल नौजवान था। लाहौर में ऐसे अनगिनत वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए जिसके बायस बसंत पर पतंगबाजी पर जो है वो पाबंदी लगाई गई। कातिल डोर न जाने अब तक कितने घरों की जानें जो है वो ले चुकी है और कितने घरों के चिराग जो है वो गुल कर चुकी है। इनमें से नुमान एक है जो गुज़श्ता रात इस कटी पतंग की डोर फिरने से इस दुनिया से चला गया। यहाँ घर में सफ़े मातम जो है वो बिछी हुई हैं। यहाँ हुकूमत पंजाब ने जो पाबंदी लगाई है उस पर अमल दरामद सख्ती से करवाने की ज़रूरत है और पुलिस की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ भिजवाई जाती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ पतंगबाजों और पतंग साजों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे वाक़यात रोनुमा होना लम्हा फ़िक्रिया है। हुकूमत पंजाब को इसमें ठोस इक़दाम करने होंगे। बुरसा का ये मुतालबा है कि जो मुलज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसके साथ साथ जो शहरी हैं उनकी भी कुछ ज़िम्मेदारी हैं। अपने कुछ टाइम के मज़े के लिए वो किसी की तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और किसी की जान जो है वो उनके इस मज़े की नज़र हो जाती है। तो ये एक अफसोसनाक वाक़या जो लाहौर के इलाका नवा कोट में पेश आया जिसमें एक जान जो है वो चली गई। इस हवाले से तफसीलन मैंने आपको बताया और आप कमेंट सेक्शन आपके पास मौजूद है कि आप इसमें बता सकते हैं कि लाहौर में या पंजाब में महफूज बसंत इस वाक़े के बाद अब होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मुझे अगली स्टोरी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।